जय श्री कृष्णा। आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक कथा नहीं है बल्कि पुण्य, मोक्ष और सौभाग्य प्रदान करने वाला दिव्य प्रसंग है। आज हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की कथा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। यह वह तिथि है जिसमें किए गए सभी पुण्य कार्य कई गुना फल देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही यह दिन भगवान बुद्ध के जन्म और ज्ञान प्राप्ति से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे आध्यात्मिक जागरण का दिन भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और व्रत मनुष्य की कई जन्मों के पापों का नाश कर देता है और उसे मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। अब हम जानते हैं वर्ष 2026 की वैशाख पूर्णिमा की महत्वपूर्ण तिथियां और शुभ समय। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 30 अप्रैल 2026 रात्रि 9:12 पर। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 1 मई 2026 रात्रि 10:52 पर। और जो भी हम व्रत करते हैं वो हम उदया तिथि के अनुसार करते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार 1 मई 2026 को वैशाख पूर्णिमा का मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, फिर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। इस दिन आप शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक कर सकते हैं। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन गरीबों को दान दें। दान में विशेष रूप से सफ़ेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, चीनी, कपड़े, चांदी और मोती अत्यंत शुभ माने गए हैं। अब प्रारंभ होती है पूर्णमासी की दिव्य कथा, जिसमें आप जानेंगे 32 पूर्णमासी व्रत की महिमा। अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को सुनाया था। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि धर्म, भाग्य और ईश्वर कृपा का अद्भुत संगम है। द्वापर युग की पावन बेला थी। माता यशोदा अपने हृदय में एक प्रश्न लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आप तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता और रचयिता है। कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से स्त्रियों को कभी विधवा होने का दुख ना सहन करना पड़े और उनके जीवन में सदैव सौभाग्य बना रहे। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जैसे संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ था। तब श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जो कहा उसे सुनिए। माता, आपने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो सौभाग्य, संतान सुख और दीर्घायु प्रदान करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, जो स्त्रियां श्रद्धा और नियम पूर्वक 32 पूर्णमासी का व्रत करती है उनके जीवन में कभी सौभाग्य की कमी नहीं होती। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्रदान करता है। इस व्रत से पति की आयु बढ़ती है, संतान सुरक्षित रहती है और जीवन में कभी दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करता। माता यशोदा ने आश्चर्य से पूछा, हे कृष्ण, यह सब सबसे पहले किसने किया था? अब श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगर था। उस नगर का राजा चंद्रहास था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत सुशील और सुंदर थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। यह दुख उन्हें हर समय अंदर ही अंदर तोड़ देता था। घर में सब कुछ होता था, फिर भी जीवन अधूरा लगता था। एक दिन उस नगर में एक सिद्ध योगी आया। वह हर घर से भिक्षा लेता था, लेकिन धनेश्वर के घर से कभी भी उसने भिक्षा नहीं ली। जब धनेश्वर ने यह देखा कि योगी ने सिर्फ उसका घर छोड़ दिया, बाकी सबके घर से भिक्षा ले ली, यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन उसने योगी को रोककर पूछा, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से क्यों नहीं लेते? तब योगी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया,
जिस घर में संतान नहीं होती वहाँ का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि वह अधूरा माना जाता है। यह सुनकर धनेश्वर का हृदय टूट गया। वह रोते हुए योगी के चरणों में गिर पड़ा और धनेश्वर ने योगी से प्रार्थना की, हे महात्मन, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने कहा, तुम देवी चंडी की आराधना करो। अब धनेश्वर ने घर आकर अपनी पत्नी को सब बता दिया और फिर वन में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात केवल एक ही भावना थी, भक्ति और संतान की प्राप्ति। कई दिनों की तपस्या के बाद देवी चंडी प्रसन्न हुई। उन्होंने धनेश्वर के सपने में आकर उसको दर्शन दिए और फिर कहा, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष तक की ही होगी। 16 वर्ष की आयु में वह मृत्यु को प्राप्त होगा। धनेश्वर दुखी हो गया, पर देवी ने आगे कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत जब श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। अगले दिन धनेश्वर को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक आम के वृक्ष पर एक दिव्य और चमकदार फल लगा हुआ था। वह उसे पाने के लिए वृक्ष पर चढ़ा, लेकिन बार बार गिरता रहा। तब उसने भगवान गणेश का स्मरण किया, हे गणेश जी, मेरी सहायता करिए। और उसी क्षण वह वृक्ष पर चढ़ गया और फिर फल को प्राप्त कर लिया। अब उसने वह फल उसकी पत्नी को दिया और उसकी पत्नी ने वह फल ग्रहण कर लिया। कुछ समय के बाद उसे एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया देवीदास। बालक देवीदास अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और सुंदर था। घर में आनंद छा गया, लेकिन भविष्य की छाया अभी भी बाकी थी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वह दिव्य बालक देवीदास धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका शरीर अत्यंत तेजस्वी, मन अत्यंत शांत और बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। जिस किसी ने भी उसे देखा, वह उसके सौम्य स्वभाव और दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसके माता पिता अब तक अपने जीवन में किसी बड़े संकट की आशंका से भयभीत रहते थे, क्योंकि उन्हें देवी चंडी द्वारा कही गई भविष्यवाणी याद रहती थी कि यह बालक केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी आशा थी कि जब वे 32 पूर्णमासी व्रत पूरी श्रद्धा से करेंगे तो इस संकट को टाला जा सकता है। इसी कारण उसकी माता ने पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ 32 पूर्णमासी व्रत का पालन आरंभ कर दिया था और हर पूर्णिमा पर वह भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना करती थी, ताकि उसका जो पुत्र है वह जीवित रहे, सुरक्षित रहे और उस पर कोई संकट ना आए। समय बीतता गया और देवीदास अब युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका था। उसके माता पिता को चिंता होने लगी कि अब वह समय निकट आ रहा है जिसका संकेत देवी चंडी ने दिया था। उसके मन में भय और चिंता बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को कुछ समय के लिए काशी भेजा जाए, ताकि वह वहाँ विद्या अध्ययन कर सके और संभवतः नियति के प्रभाव से दूर रह सकेगा। उन्होंने उसके मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास को काशी ले जाओ और उसे विद्या अध्ययन कराओ, लेकिन ध्यान रखना कि वह कभी अकेला न रहे और सुरक्षित रहे। माता पिता ने इस बात को छिपा लिया कि उसके जीवन पर कोई संकट आने वाला है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह भयभीत हो जाए। इस प्रकार देवीदास अपने मामा के साथ काशी की यात्रा पर चल पड़ा। एक दिन रास्ते में वे दोनों एक गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुके। उस गांव में उस समय एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था, क्योंकि एक ब्राह्मण की पुत्री का वहां विवाह हो रहा था। विवाह स्थल पर चारों ओर उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और पूरा वातावरण आनंद से भरा हुआ था। संयोग से उसी समय वर पक्ष के वर को अचानक गंभीर रोग हो गया और वह विवाह के योग्य स्थिति में नहीं रह गया। यह देखकर परिवार के सभी लोग चिंतित हो गए, क्योंकि अब विवाह के रुकने की स्थिति बन गई थी। उसी समय किसी ने सुझाव दिया कि जो युवक वहां उपस्थित है वही देवीदास अत्यंत सुंदर और योग्य है, क्यों न उसे ही वर बना दिया जाए ताकि विवाह संपन्न हो सके। परिवार के लोगों को यह प्रस्ताव समझ में आ गया। अब यह प्रस्ताव देवीदास के मामा के सामने रखा गया। पहले तो मामा ने संकोच किया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और विवाह ना टूटे इस भावना से उन्होंने हामी भर दी और देवीदास का विवाह उस कन्या से करा दिया गया।
यह एक असामान्य परिस्थिति बन गई थी, क्योंकि यह विवाह न तो पूर्व निर्धारित था और न ही किसी योजना का हिस्सा था। लेकिन भाग्य की लीला देखिए, यह सब घटित हो रहा था। कन्या ने भी देवीदास को देखा और उसके सौम्य स्वभाव, दिव्य आभा और शांत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने अपने पति रूप में स्वीकार किया। उसने यह भी कहा कि जो भाग्य में लिखा है वही स्वीकार है, और वह पूर्ण श्रद्धा के साथ उसके साथ जीवन बिताएगी। अब रात के समय जब सब शांत हो गया, तब देवीदास अपने जीवन के बारे में चिंतन करने लगा। उसके मन में यह विचार बार बार आने लगा कि उसकी आयु तो सीमित है और वह अपनी पत्नी को लंबे समय तक सुख नहीं दे पाएगा। इसी कारण वह भीतर से दुखी रहने लगा। जब उसकी पत्नी ने उसकी उदासी देखी तो उसने कारण पूछा। तब देवीदास ने उसे पूरी बात बता दी कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक ही है और उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी अत्यंत विचलित हो गई, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत दृढ़ विचारों वाली थी। उसने कहा कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन वह किसी भी स्थिति में उसे नहीं छोड़ेगी और जीवन भर उसके साथ रहेगी। उसने यह भी कहा कि वह उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस रात दोनों ने बैठकर भोजन किया और एक शांत वातावरण में समय बिताया। अगले दिन सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को एक विशेष अंगूठी और एक रुमाल दिया और फिर कहा कि यह प्रतीक होगा उसके जीवन और मृत्यु का। उसने बताया कि वह एक पुष्प वाटिका बनाए और उसमें एक पौधा लगाए, और यदि वह पौधा मुरझा जाए तो समझ लेना कि उसका जीवन संकट में है, और यदि वह पुनः हरा हो जाए तो समझना कि वह जीवित है। यह कहकर वह अपने मामा के साथ काशी की ओर विद्या अध्ययन के लिए प्रस्थान कर गया। इधर समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और देवीदास काशी में अध्ययन में व्यस्त हो गया था। लेकिन उसके जीवन का वह निर्णायक समय भी धीरे धीरे पास आ रहा था, जिसका संकेत पहले ही दिया जा चुका था। एक दिन रात के समय अचानक एक भयंकर सर्प वहां आया और उसने देवीदास को डसने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने डसने का प्रयास किया, व्रत के प्रभाव से उसका विष प्रभावहीन हो गया और वह असफल हो गया। यह देखना अपने आप में चमत्कार जैसा था, लेकिन अभी भी संकट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद स्वयं काल उस स्थान पर प्रकट हुआ और उसने देवीदास के शरीर से प्राण निकालने का प्रयास किया। उसके शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आने लगी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब यह वह क्षण था जिसका भय उसके माता पिता को पहले से ही था। लेकिन उसी समय एक दिव्य घटना घटी। भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है, इसलिए इसे जीवन दान दिया जाना चाहिए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और देवीदास को पुनः जीवन दान दे दिया। काल को वहां से पीछे हटना पड़ा और वह असफल होकर लौट गया। जैसे ही देवीदास को पुनः चेतना आई, वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया और उसने अनुभव किया कि उसका जीवन बच गया है। यह सब उसकी माता द्वारा किए गए व्रत और भक्ति का परिणाम था। इधर उसकी पत्नी घर पर प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि जो पौधा उसने लगाया था वह अचानक मुरझा गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वह फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर वह समझ गई कि उसका पति जीवित है और अब संकट टल चुका है। समय पूरा होने पर देवीदास अपनी विद्या पूर्ण करके अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर लौटने लगा। जैसे ही वह नगर के पास पहुंचा, उसके आने की सूचना उसके माता पिता तक पहुंच गई। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने पुष्टि की तो वे अत्यंत आनंदित हो गए। जब देवीदास अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने उसे गले लगा लिया और परिवार में अपार खुशी का वातावरण बन गया। उसकी पत्नी भी वहां आ गई और सब एक दूसरे से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार 32 पूर्णमासी व्रत की शक्ति और माता की भक्ति का प्रभाव सिद्ध हुआ कि किस प्रकार एक निश्चित मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची श्रद्धा और व्रत से जीवन में बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है और भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कथा आगे बढ़ती है और अब
श्री कृष्ण माता यशोदा को केवल देवीदास और 32 पूर्णमासी व्रत की कथा ही नहीं बल्कि वैशाख पूर्णिमा के वास्तविक धर्म और उसके अद्भुत प्रभाव के विषय में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि यह व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं है बल्कि यह एक ऐसा दिव्य पुण्य है जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर देता है और उसे मोक्ष की दिशा में ले जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण एक और प्राचीन कथा का वर्णन करते हैं जिसमें धर्मराज स्वयं वैशाख मास के धर्म की महिमा को समझाते हैं। प्राचीन काल में काशीपुरी नामक एक महान और समृद्ध राज्य था जहाँ राजा कीर्तिमान राज्य करते थे। वह अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वैशाख मास में राजा ने अपने राज्य में कुछ ऋषियों और मुनियों को देखा जो कठोर तप और सेवा में लगे हुए थे। कोई जल सेवा कर रहा था, कोई छाया दे रहा था, कोई पंखा झल रहा था, कोई प्यासे लोगों को शरबत पिला रहा था और कोई वृक्षों की छाया में विश्राम करा रहा था। यह सब देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि यह वैशाख मास का धर्म है जिसमें स्नान, दान, तप, सेवा और भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। यह वह मास है जिसमें किया गया छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देता है और व्यक्ति को वैकुंठ धाम तक ले जाता है। यह सुनकर राजा कीर्तिमान ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी लोग वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान, दान और धर्म का पालन करें। धीरे धीरे पूरे राज्य में धर्म का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वहाँ के लोग सदाचारी और पुण्यात्मा बन गए और अंततः कहा जाता है कि उस राज्य के लोग मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। यह देखकर यमराज भी चिंतित हो गए क्योंकि उनके लोक में आने वाले जीव धीरे धीरे कम हो गए थे। यमराज ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अब अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। उन्होंने कहा कि वैशाख मास के धर्म के कारण सभी जीव वैकुंठ जा रहे हैं और यमलोक खाली होता जा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि यह भगवान विष्णु की इच्छा है और हमें स्वयं श्री हरि के पास जाना चाहिए। जब वे सब भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है और वैशाख मास में धर्म का पालन करता है उसे मैं स्वयं अपने धाम में स्थान देता हूँ। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि धर्मराज का कार्य भी आवश्यक है और इसलिए जो लोग पाप और पुण्य के अनुसार जीवन जीते हैं उनका संतुलन बना रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म और भक्ति दोनों के संतुलन की व्यवस्था की और सभी देवता संतुष्ट होकर अपने अपने लोकों को लौट गए। इसके बाद कथा में एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जिसे समुद्र मंथन की कथा कहा जाता है। एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं दोनों पक्षों को सहयोग करने का सुझाव दिया। मदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ कर दिया। जैसे जैसे मंथन बढ़ा वैसे वैसे अनेक दिव्य वस्तुएं उत्पन्न होने लगी जिनमें से एक अत्यंत भयंकर विष भी निकला जिसे देखकर सभी भयभीत हो गए। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने विशाल कछुए का रूप लेकर मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया ताकि पर्वत स्थिर रहे और मंथन सुचारू रूप से चलता रहे। उनके इस दिव्य रूप के कारण ही समुद्र मंथन सफल हो सका और आखिरकार अमृत कलश प्रकट हुआ। देवताओं ने अमृत ग्रहण किया और फिर अमृतत्व प्राप्त किया और दैत्यों को पराजय का सामना करना पड़ा। यह कथा हमें बताती है कि जब भी संसार में असंतुलन आता है तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। अब कथा आगे बढ़ती है और वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की महिमा का वर्णन आता है। एक समय एक गरीब साहूकार की पुत्री प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की सेवा करती। उसी वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास माना जाता था। एक दिन माता लक्ष्मी उस कन्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और फिर उससे मित्रता कर ली।
लक्ष्मी जी ने उसे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उसे दिव्य भोजन, वस्त्र और आभूषण दिए। जब वह कन्या अपने घर लौटी तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसके माता पिता ने कहा कि लक्ष्मी जी स्वयं तुम्हारी सहेली बनी है, इसलिए तुम्हें भी उन्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। अब जब वह कन्या लक्ष्मी जी को अपने घर ले आई तो उसने अत्यंत सादगी और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास सच्चा प्रेम और भक्ति थी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से वास करने लगी और धीरे धीरे उसका घर धन, सुख और समृद्धि से भर गया। यह कथा हमें संदेश देती है कि जहाँ श्रद्धा और भक्ति होती है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि जो भी स्त्री या पुरुष 32 पूर्णमासी व्रत, वैशाख पूर्णिमा व्रत और भगवान विष्णु की आराधना सच्चे मन से करता है, उसे कभी भी जीवन में दुख, दरिद्रता या वैधव्य का सामना नहीं करना पड़ता। वह सदैव सौभाग्यशाली रहता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह पावन कथा समाप्त होती है, जिसमें व्रत, धर्म, भक्ति, दान, समुद्र मंथन और लक्ष्मी कृपा सभी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जो भी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।